एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी खेतियां फैली हुई थीं और नदियां गुनगुनाती हुई बहती थीं, वहां रहता था एक युवक, नाम था राजू। राजू एक साधारण किसान का बेटा था। उसके पिता हर दिन सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे। मिट्टी से जुड़े इस परिवार में राजू को भी बचपन से ही खेती बाड़ी का काम सिखाया गया था। लेकिन राजू के मन में हमेशा कुछ अलग करने की चाहत थी। वह सोचता था कि इस मिट्टी में सिर्फ फसलें ही नहीं उगती, बल्कि शायद कोई बड़ा रहस्य भी छुपा हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहानियां सुनाते थे कि सदियों पहले इस इलाके में राजा महाराजाओं का शासन था और उन्होंने अपने खजाने को मिट्टी में दफना दिया था। राजू इन कहानियों पर हंसता था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक सपना पल रहा था, मिट्टी में छुपा खजाना ढूंढने का। एक दिन बारिश के बाद का मौसम था। आसमान साफ था और हवा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। राजू अपने पिता के साथ खेत में हल चला रहा था। अचानक हल की नोक किसी सख्त चीज से टकराए। राजू ने सोचा शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो एक पुरानी मिट्टी की मूर्ति निकली। मूर्ति पर नक्काशी थी जो प्राचीन लग रही थी। राजू के पिता ने कहा, बेटा, ये तो कोई पुरानी चीज है, शायद मंदिर की हो। लेकिन राजू के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह रात को सो नहीं सका। अगले दिन वह अकेले खेत में गया और उस जगह को और खोदने लगा। मिट्टी के नीचे से एक छोटा सा बक्सा निकला। बक्से में कुछ सिक्के थे जो सोने के लग रहे थे। राजू की आंखें चमक उठीं। यह क्या ये वही खजाना है जिसकी कहानियां वह सुनता आया था? राजू ने यह बात किसी को नहीं बताई। वह जानता था कि अगर गांव वालों को पता चला तो हंगामा मच जाएगा। वह चुपके से उस बक्से को घर ले आया और अपने कमरे में छुपा लिया। रात भर वह उन सिक्कों को देखता रहा। वे सिक्के प्राचीन राजवंश के लग रहे थे। राजू ने सोचा, अगर और खोदूं तो शायद और ज्यादा मिले। लेकिन डर भी लग रहा था। क्या ये खजाना अभिशापित तो नहीं? गांव में एक बूढ़ी दादी थी जो जादू टोने की कहानियां सुनाती थीं। उन्होंने कहा था कि पुराने खजाने में भूत प्रेत होते हैं। राजू हंसा, लेकिन मन में एक डर बैठ गया। अगले कुछ दिनों में राजू ने खेत में और खोदाई की। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा खोदता और मिट्टी हटाता। एक दिन उसे एक बड़ा पत्थर मिला जिस पर कुछ लिखा था। वो पढ़ नहीं सका क्योंकि वह प्राचीन भाषा में था। राजू ने गांव के स्कूल मास्टर से मदद मांगी, लेकिन बिना बताए। मास्टर जी ने कहा, यह संस्कृत जैसी लग रही है। इसमें लिखा है, मिट्टी के गर्भ में सोया है राज, जो साहसी होगा वही पाएगा। राजू उत्साहित हो गया। अब वह निश्चित था कि यह कोई बड़ा खजाना है। लेकिन अब समस्या थी, कैसे आगे बढ़ें। वह अकेला क्या करेगा? उसे किसी साथी की जरूरत थी। राजू का एक दोस्त था, नाम था श्याम। श्याम शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में गांव आता था। राजू ने उसे फोन किया और सब बता दिया। श्याम उत्साहित हो गया, यार, ये तो बड़ा मौका है। हम दोनों मिलकर खोदेंगे, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। श्याम अगले दिन गांव आ गया। दोनों ने रात के अंधेरे में खेत में खोदाई शुरू की। मिट्टी नरम थी बारिश की वजह से। वे घंटों खोदते रहे। अचानक एक बड़ा गड्ढा बन गया और उसमें से एक बड़ा बक्सा निकला। बक्सा लोहे का था, जंग लगा हुआ। वे उसे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन ताला लगा था। श्याम ने कहा, इसे तोड़ना पड़ेगा। राजू डर रहा था, लेकिन उत्साह में सहमत हो गया। जब उन्होंने बक्सा तोड़ा तो अंदर सोने चांदी के आभूषण, हीरे मोती भरे पड़े थे। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये खजाना इतना बड़ा था कि वे सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन तभी अचानक हवा तेज हो गई और दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आई। क्या कोई देख रहा था? वे जल्दी से बक्से को छुपाया और घर लौट आए। रात भर वे योजना बनाते रहे। ये खजाना हमें अमीर बना देगा, श्याम ने कहा। लेकिन राजू सोच रहा था, क्या ये सिर्फ पैसा है या इसमें कोई कहानी छुपी है। अगले दिन वे फिर खेत गए, लेकिन वहां पुलिस वाले खड़े थे। किसी ने देख लिया था। अब क्या होगा? राजू का दिल धड़क रहा था। शब्द गणना, लगभग 1000। भाग 2, खजाने की छाया। पुलिस की आने की खबर से राजू और श्याम दोनों घबरा गए। गांव में अफवाह फैल गई थी कि खेत में कोई पुरानी चीज मिली है। पुलिस इंस्पेक्टर ने राजू के पिता से पूछताछ की। क्या तुम्हें पता है कि सरकारी कानून के मुताबिक पुरानी वस्तुएं सरकार की संपत्ति होती हैं? इंस्पेक्टर ने कहा। राजू के पिता ने इनकार किया, लेकिन राजू जानता था कि अब मुसीबत है। उन्होंने खजाना घर में छुपा रखा था। श्याम ने कहा, हमें इसे कहीं और ले जाना चाहिए। गांव में रहना खतरनाक है। दोनों ने रात को खजाना एक बैग में डाला और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल गांव से थोड़ा दूर था, जहां पुराने खंडहर थे। वे वहां पहुंचे और एक पुराने कुएं के पास छुपा दिया।
अगले दिन गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग कह रहे थे कि खजाना राजा विक्रमादित्य का है, कुछ कहते यह मुगल काल का। राजू को डर था कि अगर पकड़े गए तो जेल हो जाएगी, लेकिन खजाने की चमक उसके मन को मोह रही थी। श्याम ने शहर से कुछ किताबें मंगाई जो पुरातत्व पर थीं। उन्होंने पढ़ा कि ऐसे खजाने में अक्सर नक्शे या संकेत होते हैं जो और बड़े खजाने की ओर इशारा करते हैं। बक्से में एक पुराना नक्शा था जो मिट्टी में दबा हुआ था। नक्शे पर गांव का चित्र था और एक नदी के किनारे का निशान। शायद और खजाना वहां है, राजू ने कहा। दोनों ने फैसला किया कि वे नक्शे का पीछा करेंगे, लेकिन अब समस्या थी पैसा और संसाधन। श्याम के पास कुछ पैसे थे लेकिन ज्यादा नहीं। उन्होंने खजाने से एक दो सिक्के बेचने का सोचा। शहर जाकर एक पुरानी दुकान में बेचा। दुकानदार ने अच्छे पैसे दिए लेकिन चेतावनी दी, ये प्राचीन है, सावधान रहना। अब उनके पास कुछ पैसे थे। वे एक जीप किराए पर ली और नक्शे के मुताबिक नदी की ओर चले। रास्ते में जंगल था जहां जंगली जानवर थे। रात हो गई। वे रुक गए और टेंट लगाया। रात में अजीब आवाजें आईं। राजू को लगा कोई पीछा कर रहा है। सुबह उठे तो देखा उनके सामान में किसी ने हाथ लगाया था। क्या कोई और भी खजाने के पीछे था? वे आगे बढ़े, नदी के किनारे पहुंचे। नक्शे पर एक पेड़ का निशान था। वहां एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उन्होंने उसके नीचे खोदना शुरू किया। घंटों मेहनत के बाद एक और बक्सा मिला, लेकिन ये बक्सा खाली था। अंदर सिर्फ एक पत्र था। पत्र में लिखा था, खजाना मिट्टी में नहीं बल्कि ज्ञान में है, जो पढ़ेगा वही पाएगा। राजू निराश हो गया, लेकिन श्याम ने कहा, यह कोई पहेली है, हमें समझना होगा। उन्होंने पत्र को ध्यान से पढ़ा। यह एक प्राचीन गुरु का था जो कहता था कि असली खजाना एक गुफा में है जो पहाड़ी के पीछे है। अब वे पहाड़ी की ओर चले। रास्ता कठिन था। चढ़ाई चढ़ते हुए राजू गिर गया और पैर में चोट लगी। श्याम ने मदद की। वे गुफा तक पहुंचे। गुफा अंधेरी थी। उन्होंने टॉर्च जलाया। अंदर दीवारों पर चित्र बने थे, राजा रानी, युद्ध के दृश्य। गहराई में एक बड़ा कमरा था जहां सोने की मूर्तियां थीं। लेकिन तभी गुफा में कोई हलचल हुई। एक आदमी निकला। वह गांव का ही एक चोर था जो उन्हें फॉलो कर रहा था। ये खजाना मेरा है, उसने कहा और चाकू निकाला। राजू और श्याम ने लड़ाई की। श्याम ने उसे गिरा दिया और बांध दिया। अब वे खजाने को लेने लगे, लेकिन राजू सोच रहा था, क्या ये सब सही है? खजाने को पाकर राजू और श्याम खुश थे, लेकिन अब समस्या थी इसे कैसे छुपाएं और बेचें। वे गुफा से बाहर निकले और चोर को पुलिस के हवाले करने का सोचा, लेकिन चोर भाग निकला। अब खतरा और बढ़ गया। वे खजाने को जीप में लादा और शहर की ओर चले। शहर में श्याम का एक दोस्त था जो पुरानी वस्तुओं का व्यापारी था। उन्होंने उसे दिखाया। व्यापारी ने कहा, ये करोड़ों का है, लेकिन सरकारी नियम है, अगर पता चला तो सब जब्त हो जाएगा। उन्होंने सलाह दी कि चुपके से विदेश में बेचें, लेकिन राजू को ये पसंद नहीं आया। वह सोचता था कि ये देश की धरोहर है। घर लौटकर राजू ने अपने पिता को सब बता दिया। पिता गुस्सा हुए, लेकिन फिर बोले, बेटा, मिट्टी का खजाना मिट्टी का ही रहना चाहिए, इसे सरकार को सौंप दो। राजू दुविधा में था, एक तरफ अमीरी का सपना, दूसरी तरफ नैतिकता। श्याम ने कहा, हम थोड़ा रख लें, बाकी दे दें, लेकिन राजू ने मना कर दिया। तभी खबर आई कि चोर ने गांव में अफवाह फैला दी है। अब पूरा गांव खजाने की तलाश में था। पुलिस फिर आए। इंस्पेक्टर ने राजू से पूछा, तुम्हें कुछ पता है? राजू ने झूठ बोला, लेकिन मन में डर था। वे खजाने को जंगल में फिर छुपा दिया। अब उन्होंने फैसला किया कि नक्शे की और पहेलियां सुलझाएं। पत्र में एक और संकेत था, मिट्टी के नीचे जल का स्रोत। वे एक पुराने कुएं के पास गए। कुआं सूखा था। उन्होंने नीचे उतरकर देखा। दीवार पर एक दरवाजा था। दरवाजा खोला तो एक गुप्त कमरा। अंदर किताबें थीं, प्राचीन ग्रंथ। ग्रंथों में लिखा था कि खजाना सिर्फ सोना नहीं बल्कि ज्ञान का खजाना है। राजा ने इसे छुपाया था ताकि योग्य व्यक्ति पाए। राजू ने पढ़ना शुरू किया। इसमें जड़ी बूटियों के रहस्य, विज्ञान, ज्योतिष सब था। श्याम उत्साहित था, ये तो अमूल्य है, हम इसे प्रकाशित करेंगे। लेकिन तभी चोर फिर आया, इस बार साथियों के साथ। उन्होंने हमला किया। लड़ाई हुई। राजू ने एक किताब से सीखा कि वहां एक गुप्त हथियार है, एक जादुई छड़ी, लेकिन वह सिर्फ कहानी थी। वे भागे। पुलिस को फोन किया। पुलिस आए और चोरों को पकड़ा। अब खजाना पुलिस के पास था, लेकिन राजू ने ग्रंथ छुपा लिए। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हें इनाम मिलेगा। राजू खुश था, लेकिन मन में और तलाश थी। ग्रंथ पढ़ते हुए राजू को पता चला कि असली खजाना एक मंदिर में है जो मिट्टी के नीचे दबा है।
वे मंदिर की तलाश में निकले। रास्ते में कई बाधाएं आई, बाढ़, जंगली जानवर, लेकिन वे डटे रहे। मंदिर मिला, पुराना, खंडहर। अंदर देवी की मूर्ति थी जो सोने की थी, लेकिन मूर्ति पर अभिशाप लिखा था, जो लालच करेगा वही नष्ट होगा। राजू ने फैसला किया कि इसे वही छोड़ दें। वे वापस लौटे। अब वे समझ चुके थे कि मिट्टी में छुपा खजाना पैसा नहीं बल्कि जीवन का सबक है। शब्द गणना लगभग 1000। भाग 4, खजाने का अभिशाप। खजाने की खोज में राजू और श्याम को कई सबक मिले, लेकिन अब गांव में उनकी प्रसिद्धि हो गई। लोग उन्हें हीरो मानते थे। सरकार ने इनाम दिया, कुछ लाख रुपये। राजू ने उससे खेती सुधार ली, लेकिन मन में एक बेचैनी थी। ग्रंथों में लिखा था कि खजाना पूरा नहीं मिला। एक आखिरी हिस्सा था, एक जादुई रत्न, रत्न जो जीवन देता है। वे फिर तलाश में निकले। इस बार साथ में एक पुरातत्व विशेषज्ञ को लिया जो शहर से आया था। विशेषज्ञ ने कहा, यह ऐतिहासिक है, हमें सावधानी से करना होगा। वे नक्शे के आखिरी निशान पर गए, एक पहाड़ की चोटी। चढ़ाई कठिन थी, ऊपर एक गुफा थी, अंदर अंधेरा। उन्होंने लाइट जलाया। वहां एक बड़ा रत्न था, चमकदार, लेकिन जैसे ही छुआ गुफा हिलने लगी। अभिशाप सक्रिय हो गया, पत्थर गिरने लगे। वे भागे। विशेषज्ञ घायल हो गया, नीचे पहुंचकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, सौभाग्य से बच गए। राजू सोच रहा था, क्या यह अभिशाप सच्चा है? घर लौटकर राजू ने ग्रंथ पढ़े। इसमें लिखा था कि रत्न लालच के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए है। राजू ने फैसला किया कि वह खजाने का उपयोग गांव के लिए करेगा। उसने स्कूल बनवाया, अस्पताल। लोग खुश थे, लेकिन श्याम लालची हो गया। उसने चुपके से कुछ आभूषण बेच दिए। अचानक श्याम बीमार पड़ गया। डॉक्टर समझ नहीं पाए। राजू को लगा अभिशाप। उसने श्याम को समझाया। श्याम ने माफी मांगी और बाकी लौटा दिया। वह ठीक हो गया। अब राजू एक नया जीवन जी रहा था। वह किसान से पुरातत्व प्रेमी बन गया। वह गांव में बच्चों को कहानियां सुनाता, मिट्टी में छुपे खजाने की। लेकिन सच्चा खजाना मेहनत और ज्ञान है। एक दिन एक पत्र आया सरकार से। वे चाहते थे कि राजू उनकी टीम में शामिल हो। वह खुश था, लेकिन तभी चोर फिर लौटा, इस बार बड़ा गिरोह लेकर। उन्होंने राजू को अगवा कर लिया। खजाना कहाँ है? पूछा। राजू ने नहीं बताया। वे उसे मारने लगे, लेकिन श्याम ने पुलिस बुलाई। बचाव हुआ, चोर पकड़े गए। अब सब शांत था। राजू ने शादी कर ली गांव की एक लड़की से। वे खुश थे, लेकिन एक रात सपने में राजा आया। तुमने अच्छा किया, खजाना तुम्हारा है। सुबह उठा तो देखा घर के नीचे मिट्टी में एक छोटा रत्न मिला। वह समझ गया खजाना हर जगह है, बस देखने की नजर चाहिए। राजू का जीवन अब बदल चुका था। वह गांव का नेता बन गया। खजाने से मिले ज्ञान से उसने नई फसलें उगाई जो सूखे में भी हरी रहती। गांव समृद्ध हो गया। लेकिन एक दिन एक बड़ा तूफान आया। नदी उफान पर, गांव डूबने लगा। राजू ने ग्रंथों से सीखा कि मिट्टी को कैसे मजबूत करें। उसने लोगों को एकजुट किया। वे बांध बनाए। गांव बच गया। लोग बोले, ये खजाना है राजू का ज्ञान। श्याम अब शहर में नौकरी करता था, लेकिन छुट्टियों में आता। वे पुरानी यादें ताज़ा करते। एक दिन विशेषज्ञ आया। उसने कहा, तुम्हारा खजाना संग्रहालय में रखा जाएगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा। राजू सहमत हो गया। समारोह हुआ, पूरा देश जान गया। राजू ने भाषण दिया, मिट्टी में छुपा खजाना सिर्फ सोना नहीं बल्कि हमारी जड़ें हैं, हमें उन्हें संजोना चाहिए। जीवन चलता रहा। राजू के बच्चे हुए। वह उन्हें कहानियां सुनाता। बेटा, मिट्टी से मत डरो, उसमें जीवन है। बच्चे हंसते। लेकिन एक दिन राजू बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, कुछ नहीं, आराम करो। लेकिन राजू जानता था अभिशाप नहीं बल्कि उम्र। उसने श्याम को बुलाया। खजाना संभालो। श्याम ने वादा किया। राजू चला गया, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। गांव में उसका स्मारक बना। लोग कहते, मिट्टी में छुपा खजाना राजू।